सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो इसका हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के इल्तवा की ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। सदर ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन की मुद्दत के 15 दिन बाद की तारीख दी। उनके मुताबिक सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए थे। अगर उन्हें हालात से आगाह किया जाता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। मुतनब्बे किया कि अगर हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पर मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि हुकूमत ये तासुर दे कि मनपसंद बेंच बन रहे हैं तो ये कितना संगीन इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हुकूमत की जानिब देख रहा है। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना तलब। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की इलेक्शन के इल्तवा का केस सुनने से माजरत। बेंच से अलहदा होने के बाद 4 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कल के हुक्मनामे से इख्तलाफी नोट में लिखा, ये केस 1 मार्च के फैसले का ही तसलसल है। पहले दिन से कह रहा हूँ 1 मार्च के ऑर्डर ऑफ कोर्ट का तनाज़ा हल किया जाए। अब तक 1 मार्च के फैसले का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हुआ। मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। फुल कोर्ट के लिए दस्तयाब हूँ। कल की समाअत पर अदालती हुक्मनामा तैयार करते वक्त उन्हें मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। वो अब खुद को इस बेंच से मिसफिट समझते हैं। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हुआ ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान केस की समाअत के दौरान जज्बाती हो गए, आवाज़ भर्रा गई। कहा, कुछ लोग जजेस पर तनकीद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, उनका भी दिल है, उनके भी जज्बात हैं। जो किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर किया। जो कुछ आज तक किया आइन और कानून के मुताबिक किया। टैक्स का मामला है तो मुतालिका अफसर को कहें कि ट्रेस करें। टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना किसी को खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट में 20 साल की निस्बत बेहतरीन जजेस हैं। ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जा रहा है। कानून पर बात करें तो वो बतौर जज सुनेंगे, जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आइन हमारे लिए बहुत अहम है। ये जमहूरियत को जिंदा रखता है, विफाक को एक साथ रखता है। पार्लियामेंट में जाएं तो ऐसे लोग खिताब करते मिलते हैं जो कल तक कैद थे, अब वो वहाँ बात कर रहे हैं और उनको इज्जत दी जा रही है क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबात से मुतालिक केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतालिक केस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। यह कौमी मसला है, किसी ट्रक रेडी वाले या प्लॉट खाली करवाने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच बना था जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएंगे कि मुझे क्यों नाअहल किया गया। मुल्क के साथ घिनौना मजाक हो रहा है। कौम को मकरूज कर दिया, एक डॉलर के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज मुस्लिम लीग नून दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकियां दे रही है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान ने वाजे कर दिया। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी फ़ौज मेरी फ़ौज है और पाकिस्तान हम सब का है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, सुप्रीम कोर्ट सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने का फैसला दे चुकी है। ये सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कौम आइन, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी के दिफा के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे। वकला बरादरी से आइन पाकिस्तान और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ने की अपील। अक़लियती फैसलों पर अमल किया जाएगा तो बहरान बढ़ेगा। हमने सियासी बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। फैसला ऐसा होना चाहिए जो सियासी मुस्तक़बिल के लिए भी मुफीद हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या ही अच्छा होता इस मामले पर फुल कोर्ट बैठती। आज की अदालत की प्रोसीडिंग सबके सामने है। 9 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच में तब्दील हुआ था। 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने आया कर दिया कि पटिशन खारिज हो चुकी है। मजीद कहा कि कल वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों की मीटिंग रखी है। सियासी क़यादत बैठकर आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। फुल कोर्ट के बजाय 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा।
अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सो मोटो केसेस की समाअत रोकने के फैसले पर अहम सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर में कहा गया है कि 2 रुकनी अक्सरियती फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन का फैसला कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। जज समझे कि मामला अहम नौइयत का है तो उसे चीफ जस्टिस को मुनासिब अहकामात के लिए भेजा जा सकता है। सर्कुलर से फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो रोज सर्कुलर जारी होंगे। जब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला चैलेंज नहीं किया जाता वो मौसर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का 9 से शुरू होने वाला बेंच 4 पर टूटा। आज 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। राना सनाउल्लाह का जस्टिस जमाल मंदोखेल के एतराज़ात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सूरत हाल कौमी सानहे से कम नहीं। हर बुराई फितना खान से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है। लाडले ने असम्बलियाँ तोड़कर बहरान पैदा किया। अदलिया इस बात का नोटिस ले असम्बलियाँ तोड़ने के पीछे कौन है। बेंच 3 का हो या 4 का ये हमारा मसला नहीं। फैसला इंसाफ पर होना चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो वही होगा जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ। हुकूमत 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन करवाएगी या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 1997 वाला ड्रामा फिर रचाया जा रहा है। नून लीग ने 97 में भी चीफ जस्टिस को कमजोर करने की साजिश की। आज भी वही खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान के आइन में रहना है या खत्म होना है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। आर्टिकल 224 पर अमल ना करवा सके तो नुमाइंदा हुकूमत की बुनियाद खत्म हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर असकुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याया अफरीदी ने तफसीली नोट जारी कर दिया। नोट में लिखा, इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी, मामला हाई कोर्ट में हो तो मदाखलत नहीं की जा सकती। सियासी मामला उरूज पर हो तो अदालत को मदाखलत से गुरेज करना चाहिए। असकुद नोटिस और आइनी दरखास्तें नाकाबिल समाअत हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का भरपूर जवाब देगी। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। नून लीग चाहती है बेंच चीफ जस्टिस की मर्जी के बजाय उनकी मर्जी से बने। अब वक्त और हालात बदल गए हैं। कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सिविल रिव्यू पिटिशन वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटर रिव्यू वापस लेने की हिदायत देते हुए कहा था, ये रेफरेंस नहीं, एक मुंतकिम मिजाज शख्स इमरान न्याजी की इंतकामी कार्रवाई थी। खातून जज को धमकी का केस। इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी काबिल जमानत में तब्दील। प्रोसिक्यूटर की नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखने की इस्तदा मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया कि अदालत ने इमरान खान के वारंट की तामील करवाई। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर से पूछें, जमान पार गया तो उस पर तशद्दुद किया जाएगा। अदालत ने 20,000 रुपये जमानती मचलकों के एवज वारंट काबिल जमानत में तब्दील कर दी। तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर लापता होने वाले सोशल मीडिया के इंचार्ज अजहर मशवानी घर पहुंच गए। ट्वीट में बताया कि बखैर आफियत घर वापस पहुंच चुका हूं। आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने हमें मखरूज कर दिया है। अजहर मशवानी 8 रोज़ कबल मुबैना तौर पर लापता हो गए थे। PTI के कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर समेत कई शहरों में गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 45.36% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई।
एक हफ्ते के दौरान आटा, दालें, चीनी, सब्जियों समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 49 रुपये महंगा। केले 16 रुपये फी दर्जन महंगे हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मटन की कीमत में 36 रुपये फी किलो इजाफा रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते ताज़ा दूध, दही, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। मुफ्त आटा न मिला, FIR की कॉपियां थमा दी गईं। पेशावर में आटा न मिलने पर एहतजाज करने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना बडबेर पुलिस ने 40 से जायद मर्द व खातून को मुकदमे में नामजद कर दिया। मुजाहिरीन ने आटा न मिलने पर कोहाट रोड को ब्लॉक कर दिया था। 2 से 3 घंटे सड़क की बंदिश से लोगों को जहनी अजियत से गुजरना पड़ा। FIR का मतन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम मरकज़ का दौरा। मुतल्लिका हुकाम को शहरियों को फौरी आटा फराहम करने की हिदायत। आटा फराहमी सेंटर पर आवाम को दी जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान। बुजुर्ग शहरियों और खातून से इंतजामात से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आटा तकसीम से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल हल करेंगे। शनाख्ती कार्ड पर आटे की तकसीम का अमल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। बिजली की चमक, बादलों की घन गरज। मुल्क में बादल बरसने का सिलसिला थम ना सका। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से जाती सर्दी वापस लौट आई। तूफानी बारिश से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। कोहलू में सड़कें बह जाने से जिले हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। नौशकी के इलाके में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले से खेसार नाले के पुल का एक हिस्सा टूट गया। गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर। इस्लामाबाद, लाहौर, चीचावतनी, औकाड़ा, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम की खबर देने वालों ने 3 अप्रैल तक तूफानी बारिश की नवीद सुना दी। भारत क्रिकेट में मुतकब्बराना रवैया अख्तियार करता है जैसे वो आलमी क्रिकेट में सुपर पावर हो। बरतानवी रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL का हिस्सा नहीं। भारत पाकिस्तान को IPL खेलने की इजाज़त नहीं देता तो पाकिस्तान को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद अपनी क्वालिटी लीग है।